ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 46वां अध्याय के अंतर्गत उद्धव जी की ब्रज यात्रा का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा ने कहा, उद्धव जी, हम श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र, उनकी विलासपूर्ण तिरछी चितवन, उन्मुक्त हास्य, मधुर भाषण आदि का स्मरण करते रहते हैं और उसमें इतने तन्मय रहते हैं कि अब हमसे कोई काम काज नहीं हो पाता। जब हम देखते हैं कि यह वही नदी है जिसमें श्री कृष्ण जल क्रीड़ा करते थे, यह वही गिरिराज है जिसे उन्होंने अपने एक हाथ पर उठा लिया था। ये वे वन के प्रदेश हैं जहाँ श्री कृष्ण गौएं चराते हुए बांसुरी बजाते थे, और ये वे ही स्थान हैं जहाँ वे अपने सखाओं के साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते थे, और साथ ही यह भी देखते हैं कि वहाँ उनके चरण चिन्ह अभी मिटे नहीं हैं। तब उन्हें देखकर हमारा मन श्री कृष्णमय हो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को देव शिरोमणि मानता हूँ, और यह भी मानता हूँ कि वे देवताओं का कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। स्वयं भगवान गर्गाचार्य जी ने मुझसे ऐसा ही कहा था। जैसे सिंह बिना किसी परिश्रम के पशुओं को मार डालता है, वैसे ही उन्होंने खेल खेल में ही 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस, उसके दोनों अजेय पहलवानों को और महान बलशाली गजराज कुवलयापीड़ को मार डाला। उन्होंने 3 ताल लंबे और अत्यंत दृढ़ धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे कोई हाथी किसी छड़ी को तोड़ डालता है। हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने एक हाथ से 7 दिनों तक गिरिराज को उठाए रखा था। यही सब के देखते देखते खेल खेल में प्रलंब, धेनुक, अरिष्ट, तृणावर्त और बक आदि उन बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला जिन्होंने समस्त देवता और असुरों पर विजय प्राप्त कर ली थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा का हृदय यूं ही भगवान श्री कृष्ण के अनुराग रंग में रंगा हुआ था। जब इस प्रकार वे उनकी लीलाओं का एक एक करके स्मरण करने लगे, तब तो उनमें प्रेम की बाढ़ ही आ गई।
वे विवल हो गए और मिलने की अत्यंत उत्कंठा होने के कारण उनका गला रूंध गया। वे चुप हो गए। यशोदा रानी भी वहीं बैठकर नंद बाबा की बातें सुन रही थी। श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर उनके नेत्रों से आंसू बहते जाते थे और पुत्र स्नेह की बाढ़ से उनके स्तनों से दूध की धारा बहती जा रही थी। उद्धव जी, नंद बाबा और यशोदा रानी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कैसा अगाध अनुराग है, यह देखकर आनंद मग्न हो गए और उनसे कहने लगे, ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।